हमसे वोट तुमने लिया तो हमसे वोट मांगने आई तुम हमसे, तो तुमने हमारी शक्ल देखी, हमारा पहचान पत्र देखा, हमारा सब कुछ देखा ना, तो सब कुछ तो हमारा नकली बता रही, मगर हम तो असली, हमने वोट हमारा असली, हमने वोट दिया कि नहीं दिया, तो मैं तुम्हें जिताया तो राजा बनाया, हमें हो गए, हम बहुत तकलीफ में आ गए। तो हुआ भी वो रेखा गुप्ता नहीं आई, हमसे मिलने नहीं आई, हमें कुछ उनसे कहना नहीं, हमें तुम हमारे सामने आ जाओ, हमको कुछ बता दो आगे, हम बता दो आगे हमको, हम कहाँ जाए, हम क्या करें, बताओ क्या कर सकते हैं हम सारी उम्र अपने पानी में बच्चों में, आज भी हमारे घर का फोटो ले लो, टीन पड़ी हुई हमारे घर में, हम कहाँ जा सकते बताइए भाई, फोटो देखिए हमारे हाथ पैर, हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में बताइए पहला। वो रेखा जी यहाँ हमसे मिले आके, हमारा सुझाव हमने राजा बताया बनाया उनको। दिल्ली में रहने वाला हर गरीब, हर पीड़ित अपने मन में एक सवाल लिए हुए है और वही उसके आंसू का कारण बन रहा है कि आखिर अब जो दिल्ली में नई सरकार बनी है, वो भी महिला मुख्यमंत्री की सरकार, वो आखिर गरीबों से इतनी नफरत क्यों करती है। फूट फूट कर रोती ये जो महिला आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है, ये भी यही सवाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कर रही है। पूरा मामला क्या है आइए हम आपको बताते हैं। असल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग के शालीमार गांव में ये लोग रहते हैं। इनका कहना है कि कुछ दिन पहले पुलिस वालों की भारी संख्या के साथ कुछ अधिकारी आते हैं और इनके घरों के बाहर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि आप लोग अवैध यहाँ रह रहे हैं, इसलिए जल्दी ही बुलडोजर एक्शन होने वाला है। अब इतना सुनना था, जिसके बाद यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग रह रहे हैं, उनकी नींद और चैन सब कुछ खत्म हो चुका है। पानी हमें मत देती, बिजली हमको मत देती, हमारे बच्चों को स्कूल में दाखिला मत होने देती, हम कुछ नहीं कर, शादी ब्याह मत होने देती, कुछ मत करने देती, तो हम चले जाते छोड़ कर, तभी चले जाते हम, जब सब हमें समर्थन मिलता रहा, सब मिलता रहा तो हम अपने बने रहे। अब आज भी हम जो कहते हैं हमें लोन मिल जाए तो हम अपना मकान बना लें, तो कहते हैं अवैध कॉलोनी, अवैध मकान तुम्हारा पड़ोगा, हम लोन नहीं दे सकते, तो हम गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी हमारी। इस अवैध को, अवैध जो बोल रही है, इस अवैध से वोट लिया था, सबसे लिया वोट। हाँ, हमने ये भी कहा कि हम चलो हमारे मकान अवैध है, हमारे मकान के कागज नकली है हमारे सब, मगर हम तो असली हैं, हम तो असली हैं, हमारे बच्चे भी तो असली हैं, हम सब असली हैं कि हमें तो देखो, हमसे वोट तुमने लिया तो हमसे वोट मांगने आई तुम हमसे, तो तुमने हमारी शक्ल देखी, हमारा पहचान पत्र देखा, हमारा सब कुछ देखा ना, तो सब कुछ तो हमारा नकली बता रही, मगर हम तो असली, हमने वोट हमारा असली, हमने वोट दिया कि नहीं दिया, तो मैं तुम्हें जिताया तो राजा बनाया हमें। लगातार फूट फूट कर रो रही ये वृद्ध महिला एक ही सवाल कर रही है, ये पूछ रही है कि जिस वोट से रेखा गुप्ता जीत कर आज मुख्यमंत्री बनी है, आखिर वो वोट जब इल्लीगल नहीं है तो फिर ये रहने वाले लोग और उनकी जगह कैसे इल्लीगल हो सकती है। हम तुम्हारे वहाँ गए, हम तुम्हारे मिलने गए, हम नहीं आके तुम्हारे राजा, हम प्रजा मिलने आए तुम्हारे पास, हमारे ना सामने आ जाओ, तो उनके कार्यकर्ताओं ने कह दी जाओ क्लब, जाओ क्लब, हम सब क्लब पहुंचे, भोगला के सबके भाई बहन हमारी, हमने जिताया, हमारा राजा बनाया है, तो हमें कोवन मिल जाएंगे जाके, तो वन भंडारा चल गया, तो खूब बड़ी लाइन चल रही थी कि हलवा पूरी खाओ, खीर पूरी कुछ भी खाओ, अरे भैया हम खाना खाए नहीं आए हैं, भूख लगना बंद होगी, उससे भूख नहीं लग रही हमको, न प्यास लग रही, हम बीमार हो गए, हम बहुत तकलीफ में आ गए। तो हुआ भी वो रेखा गुप्ता नहीं आई, हमसे मिलने नहीं आई, हमें कुछ उनसे कहना नहीं, हमें तुम हमारे सामने आ जाओ, हमको कुछ बता दो आगे, अब बता दो आगे हमको, हम कहाँ जाए, हम क्या करें, बताओ क्या कर सकते हैं हम सारी उम्र अपने पानी में बच्चों में, आज भी हमारे घर का फोटो ले लो, टीन पड़ी हुई हमारे घर में, हम कहाँ जा सकते बताइए भाई। हम रेखा बहन से भी यही कहना चाहते कि आए हमें समझाएं, आके सुझाव दें, कोई रास्ता निकालें हमारे मकानों का, हमारे बच्चों का, हमारा घर का। एक विधवा बहू हमारे पास है, उसके 3 बच्चे हैं और एक लड़का हमारा पागल है, उसके इलाज चल रहा, बंद से इलाज चल रहा हमारा बच्चे का, क्या कर सकते हैं। मत करिए, देखिए अजीब बात है, हमारी 3 बहुएं दिखा, हमारी 3 बहुएं हैं, तीनों टीन पड़ी हुई है, मकान में हमारा अच्छा नहीं बना हुआ है, हाथ पैर देखिए हमारे काम के मजदूरी के हैं हाथ पैर,
देखिए हमारे हाथ पैर, फोटो देखिए हमारे हाथ पैर, हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे हम, बताइए भला। बोले का जी हाँ हमसे मिले आके, हमारा सुझाव हमने राजा बनाया उनको, वो मिला आके हमसे, हमें बताए आके कि हम अब क्या करें। आपसे भी विनती हमारी, तुम सबसे विनती है, बताए आके हम क्या करें, कहाँ जाए। इस बहू को लेके विधवा बहू है, उसके 3 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे बताइए। शांत रहिए। देखिए बड़ी अजीब बात है कि इसी जगह पे रेखा गुप्ता आई थी वोट मांगने। उस वक्त ना तो ये एरिया अवैध था और ना वो वोट अवैध था, मतलब इलीगल कह रहे ना, इलीगल इंक्रोचमेंट है, अवैध अतिक्रमण है, उसको हटाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पहुंची थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वोट मांगने, उस वक्त ये लोग भी वैध थे और ये इलाका भी वैध था। तो अजीब बात है, आज जैसे कह रही हैं कि हमने उनको राजा बनाया, आज राजा प्रजा की सुन तो नहीं रहा, मिल तक नहीं रहा है इस प्रजा से, तो अपनी तरफ से गुहार लगा रही हैं कि कम से कम हमारे दर्द को तो सुनो। अगर हमें यहाँ से हटाया जा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, इसकी व्यवस्था कौन करेगा। जिम्मेदारी जब एक प्रदेश के राजा की होती है तो आखिर रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, वो इन प्रजा से क्यों भागते फिर रही हैं, क्यों नहीं मिल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली सरकार के सामने, दिल्ली मुख्यमंत्री के सामने। जवाब क्या आता है उसका इंतजार करेंगे। नमस्कार।